हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये है विश्व भूगोल सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, तो जब उसका निर्माण हुआ था बहुत ही करोड़ों साल पहले, तो ये शुरुआत में इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था और ये एक धधकता हुआ आग का गोला टाइप का था। तो इसमें क्या था, इसका जो फॉर्म था वो कैसा था, लिक्विड या फिर गैसीय। तो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में ये थी। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, टेम्परेचर कम होता गया और पृथ्वी की जो अपर लेयर है धीरे धीरे ठंडी होती गई। फिर इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शीतलन या फिर कूलिंग। तो धीरे धीरे जब ये ठंडी होती गई तो ऊपर के में क्या होता गया, सबसे ऊपरी जो भाग है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो परतदार हो गई। उस तरीके से जो रॉक्स थी उससे बनने लगी। लगभग 8 किलोमीटर तक ये इस तरीके से फॉर्म हो गई। तो और क्या हुआ, जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल थे वो नीचे बैठते गए, कम डेंस वाले उसके ऊपर रह गए। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर इसमें बने। तो आप देख सकते हैं ये अर्थ का एक इमेज आपको दिख रही है। इसमें सबसे अपर लेयर आपको दिखाई गई है, उसके बाद उसके अंदर की लेयर, और उसके लास्ट में जो ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये सबसे इनर पोर्शन। तो इस तरीके से ये डेंसिटी जो है ये बढ़ती हुई चली जा रही है। तो जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है, मतलब अर्थ से अगर हम उसको डिग करेंगे तो जो सबसे पहले हमें पार्ट मिलेगा उसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको भूपटल। और अंदर हम जाएंगे, इसको और डिग करेंगे, तो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो जो पोर्शन मिलता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में ही मेंटल बोलते हैं। अभी हम आपको केवल इसके नाम बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको आगे बताएंगे। इसके बाद और अंदर चलते हैं तो जो अंदर का पार्ट है वो उसको दो पार्ट में बोल दिया गया है। ये कोर जो होता है उसको बाह्य कोर और आंतरिक कोर, दो भागों में बोल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भूपटल या फिर क्रस्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दें, जिससे आपको वीडियो टाइम पे मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भूपटल या फिर क्रस्ट के बारे में। तो ये जो होती है सबसे ऊपरी लेयर होती है, हमने आपको बता दिया, सबसे बाहरी परत। आप देख सकते हैं ये एक चित्र है जिसमें ये देखिए इसकी जो मोटाई है वो दिखाई गई। मतलब अगर सरफेस से आप अंदर देखें तो लगभग 33 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो ये वाला जो लेयर होती है ये कौन सी होती है, भूपटल या फिर क्रस्ट। तो 33 किलोमीटर तक होती है। और इसके बारे में एक बात ये है, जो इसमें जो एलिमेंट्स या फिर जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। ये मतलब मेजर होते हैं, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। तो सिलिका यानी SI, एल्युमिनियम यानी एयर, तो उसी के नाम पे इसको सियोल भी बोला जाता है। सियोल या फिर सियाल इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट कौन सी है, मेंटल। आपको हमने डायग्राम में दिखाया था। तो इसकी आप जो देखेंगे इसमें येलो वाला जो पोर्शन है वो दिख रहा होगा आपको, इसको मेंटल बोलते हैं। ये कहाँ होता है, 33 किलोमीटर तक तो वो होता है, और उसके आगे 34 से लगभग 2900 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। ये आपको पता चल गया इसकी जो डेप्थ होती है कितनी होती है। अब जैसे वहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता था, इसमें कौन से पाए जाते हैं, इसमें सिलिकेट यानी वही सिलिका और मैग्नीशियम, इनके जो कंपाउंड पाए जाते हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो सिलिका के सिलिकेट और मैग्नीशियम के आदि यौगिक पाए जाते हैं। तो इसको इसमें क्या क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। अब आगे देखते हैं, सबसे अपर लेयर जो होती है उसको क्रस्ट या फिर भूपटल बोलते हैं, और उसके बाद मेंटल होती है, ये हमने आपको बताया। तो ये दो लेयर जहाँ पर मिल रही होती हैं तो उनके जो बीच का एरिया होता है, अब ये आ रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया डेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है, ऊपर कम होती है, फिर धीरे धीरे जितना हम उसको अंदर डेप्थ में जाते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जो बीच का गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, तो ये लगभग 1 किलोमीटर का होता है। और इसमें जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता या क्षेत्र, या फिर मोहो विशिष्ट डिसकंटिन्यूटी। एक भूगर्भ शास्त्री थे मोहो, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया। ये पूरी एक
ट्रांजिशन एरिया टाइप का होता है, एक रेंज होती है 1 किलोमीटर की, तो इस सीमा को बोलते हैं मोह असंबद्धता क्षेत्र। ये 1-2 बार पूछ लिया गया है, इसलिए आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है क्रोड, उसके बारे में, क्रोड या फिर कोर, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं जो अंदर ये डायग्राम में जो आपको सिल्वर कलर का एक एरिया दिख रहा है वो कोर है, ठीक है। अब ये सबसे इंटरनल पार्ट होता है, ये आपको पता है। तो 2900 किलोमीटर तक जो था वो तो मेंटल था। अब उसके आगे जो एरिया है, अर्थ की रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर तक होती है। तो बिल्कुल जो एंड तक, सेंटर तक जो होता है, यानी 6371 किलोमीटर अप्रॉक्स अर्थ की रेडियस के बराबर है। तो वहाँ तक जो होता है उसको क्रोड बोलते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे लगभग इतना टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, ठीक है। अब जो क्रोड है इसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है बाहर वाला और एक अंदर वाला। ये जो क्रोड होता है इसको वेरिस्फीयर नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिस्फीयर क्या होता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो आपको टिक करना होगा कोर या फिर क्रोड। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो इनर कोर होता है वो कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इसमें जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है उसके बाहर का थोड़ा सा जो एरिया है वो आउटर कोर में आता है, और जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो इनर कोर में आता है, ठीक है। अब इसमें जो मेटल्स पाए जाते हैं ये सेंटर वाले एरिया में कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है निकिल और लोहा, निफे, Ni फॉर निकिल, Fe फॉर फेरस से लिया गया है। फेरस मतलब वही आयरन, आप जानते हैं, Fe होता है उसका प्रतीक, तो निफे इसको नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं सेंटर में ये निकिल और लोहा पाया जाता है, इसलिए इसमें जो होता है मैग्नेटिक पावर होती है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसी की वजह से होती है। तो ये हमने पढ़ा क्रोड। अब समरी देखते हैं हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले भूपटल क्रस्ट, सबसे अपर लेयर, उसके बाद मेंटल और उसके बाद क्रोड। अब इसमें कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं, तो सबसे पहले धातुएं नहीं, एलिमेंट या फिर तत्व, क्योंकि सब इसमें धातुएं नहीं हैं। जैसे सिलिका और एल्युमिनियम भूपटल में, सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में, और निकिल और आयरन पाया जाता है क्रोड में। अब बात करते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो बढ़ती हो जाती है। सबसे कम होती है भूपटल की, उसके बाद मेंटल, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो सेंटर पार्ट की होती है, यानी क्रोड की। अब बात करते हैं अर्थ में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, वो है हमारा कौन सा है, और जो सबसे नीचा है वो कौन सा है। तो सबसे ऊंचा तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं 8848 मीटर उसकी हाइट है। और जो सबसे गहरा भाग है वो अपना पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी जो डेप्थ है वो है 11033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर्स। तो ये हो गया सबसे गहरा भाग। अब आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमको ये बताइए कि स्थल भाग पर सबसे नीचा क्षेत्र विश्व में कहाँ है। वो तो हमने आपको ओशियन में बता दिया, पैसिफिक ओशियन में। स्थल पे देखा जाए तो सबसे नीचा विश्व में भाग कौन सा है, और उसकी जो बोल सकते हैं गहराई या फिर समुद्र तल से वो कितना नीचा है, ये आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।